नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम तिवारी और आप देख रहे हैं अपनो प्रदेश। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बस्सी उपखंड क्षेत्र स्थित तुंगा थाना इलाके का एक गांव है अनंतपुरा। अनंतपुरा के पास में एक ढाणी है जयराम का बास। यहाँ पर एक पैंथर का मूवमेंट होता है। किसान अपने खेतों में काम करते रहते हैं, उसी दौरान पैंथर ने उन पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान खेत में काम कर रहे एक महिला से तीन लोग घायल हो जाते हैं, जो मेरे साथ मौजूद है। बाद में सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है, उनको ट्रोकोलाइज किया जाता है और वन विभाग की टीम अपने साथ ले जाती है। देखने को यह मिल रहा है कि बस्सी उपखंड क्षेत्र में कई बार ये पैंथर का आतंक रहा है और हर साल कहीं न कहीं ये पैंथर के हमले हमने को देखने को मिल रहा है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो यही अनंतपुरा गांव के अंदर एक एकलव्य महाविद्यालय समझ चाहूंगा विद्यालय है, उसके अंदर घुस जाता है। हालांकि गनीमत ये रही कि उसको समय रहते बाथरूम में बंद कर दिया गया था, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। मेरे साथ ये ग्रामीण मौजूद है जिनके ऊपर आज पैंथर ने हमला किया था। बाबूजी, सबसे पहले किसने पैंथर देखा था? मतलब आपने देखा था जब पैंथर आया था, जब आप क्या कर रहे थे? बैंगन तोड़ रहा। अच्छा, बैंगन तोड़ रहे थे। उस समय क्या हुआ कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ बैठा है, क्या कर रहा है? बैठा है कौन सा वो हुड उड़ा बाघ ने पकड़ ली हमारे। अच्छा, कहाँ पकड़ा? अंडा से बुद्धि दिखाएंगे आप आपको। तो ये पैंथर ने जो इनके ऊपर हमला किया था, ये चोट के निशान आप देख रहे हैं। इन महिला के ऊपर इन्होंने पैंथर ने हमला किया था। इसके बाद में इनके जो परिजन है वो दौड़ के आए तो उन पर भी हमला किया। इनके बाद में किन पर हमला किया? बाबूजी, आप पर हमला किया। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे पैंथर है? वो देख लिया था। अच्छा, आपने देख लिया था। हाँ, खेत में वो नड़ पसार रहे थे। अच्छा, माताराम के बाद में आपके ऊपर हमला किया, फिर आप पे हमला किया। हाँ। उसके बाद में आपने इसके ऊपर बचाने के लिए क्या किया आपने? तो ये मेरे पापा जी थे, पापा जी को बचाने के खातिर मैंने लाठी उठाई। लाठी उठाने से पहले वो मेरे ऊपर हमला कर दिया। और शुभ नाम आपका? गजेंद्र कुमार मीणा। अच्छा, कितनी देर वो यहाँ पे हमले करने के बाद में रहा? कितनी देर बाद में यहाँ पे वन विभाग की टीम पहुंची, फिर इसको रेस्क्यू किया गया? कितने बजे घटना है ये? मैं तो देखूंगे चला गया था अस्पताल में, और अस्पताल में से ऐसे बोले डॉक्टर ने कि जयपुर रेफर करना पड़ेगा, ज्यादा ही घायल हाथ में। हाँ? उसके बाद में भी हमने गांव में फोन कर पूछे थे कि टीम आ गई क्या, मना कर दिए थे कि नहीं आई। और टीम फिर 2 बजे तक लगभग आई थी। आपके ऊपर हमला कितने बजे किया था? मेरे ऊपर 9 बजे, सुबह 9 बजे आपके ऊपर हमला किया था, जिसके 1:30 बजे टीम पहुंची है। हाँ। और यहाँ से उसको ट्रिपोलाइज करके अभी 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद में नहीं। तो तमाम जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस जगह की है जहां पर आज अल सुबह पैंथर। सबसे पहले ये जो जगह देख रहे हैं, ये बैंगन के पेड़ है और यहाँ पर जो महिला किसान थी, वो बैंगन तोड़ रही थी। उसी दौरान पैंथर आता और उनपे हमला करता। हमला करने के बाद में जिसको चीखती है, पुकारती है, उसके बाद में परिजन आते हैं और परिजनों के ऊपर भी पैंथर ने हमला बोल देते हैं। ये तमाम जो जगह देख रहे हैं, इसी जगह की वो घटना बताई जा रही है। ये पेड़ के पेड़ है, इनमें छुप जा रहा है। हालांकि घायल होने के बाद में ग्रामीणों ने घायलों को उपचार के लिए तुंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाते हैं, जहां पर इनको प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी दे दी जाती है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है, पैंथर को ट्रकोलाइज किया जाता है, उसके बाद में यहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बस्सी उपखंड क्षेत्र की मैं बात करूं तो साल में 1 या 2 बार कहीं ना कहीं पैंथर की ऐसी घटनाएं होती रहती है, जिसके बाद में वन विभाग की टीम आती है, उसको ट्रकोलाइज करके ले जाती है। कई बार तो पैंथर ट्रेन से भी कट के मौत हो चुकी है। एक बार एक्सीडेंट में भी पैंथर की मौत हुई। जब हमने रेंजर से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ बस्सी उपखंड क्षेत्र में पैंथरों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के ये नैनाथ का जंगल है, साथ ही अन्य जंगलों से लेकर के ये बाहर आते रहते हैं। तमाम जो भोजन और प्यास बुझाने के लिए भी ये जंगल छोड़ करके ग्रामीण इलाकों में आते हैं, ताकि इनको भोजन जैसी व्यवस्था हो सके। हम इनसे एक बार और बात करेंगे। बाबा, एक बात बताओ, ये जो पैंथर है जंगली जीव है, जंगल में रहते हैं, आखिर ये जंगल छोड़ करके ग्रामीण इलाकों में क्यों आते हैं? शिकार करने के लिए। तो क्या यहाँ पर पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था नहीं है? इसकी वजह से ये लोग जो पैंथर है या जो जंगली जानवर है, जंगल छोड़ करके ग्रामीण इलाकों में घुस रहे हैं। क्या कहेंगे भैया आप? ये सर, इसको मतलब टीम थोड़ा सा ध्यान दे और आने नहीं दे, जंगलों में रखे इसको। आपके पास में नैनाथ है, नैनाथ का जंगल है, यहाँ काफी पैंथर है, दिनों दिन यहाँ कटाई हो रही है अंधाधुंध वनों की भी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वनों की कटाई कम करो और उनका ध्यान रखो, पैंथरों को ऐसे नहीं आने दे।
ग्रामीणों का कहना ये है कि जो वन्य क्षेत्र है उनको लोग काट करके ले जाते हैं, जिसके बाद में ये जो वन्य जीव है अपने घर को छोड़ करके ग्रामीण इलाकों में आते हैं, जिसके बाद में ये भोजन और पानी की तलाश में। सबसे मुख्य बात यह है कि जो वन्य जीव है इनको भोजन और पानी की व्यवस्था चाहिए ताकि ये वन्य छोड़कर नहीं आ सके। अभी जो आपने देखा आप लोगों के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला ही है, अगर ऐसी स्थिति में किसी की जान भी जा सकती थी तो आप प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? प्रशासन थोड़ा लेट आया, प्रशासन ने थोड़ा लेट थोड़ा आया, आगे आगे जा आप आइए, क्या कहना? हाँ, बताओ। प्रशासन थोड़ा लेट आया और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा हो तो जल्दी से जल्दी उसका कुछ किया जाए। और हम तो घायल हो गए थे और हमारा जो भी पड़ता है मतलब सामुदायिक भवन वो स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पहुंच गए थे। उसके बाद भी हम डॉक्टरों ने बोला है कि इसको थोड़ा सा ज्यादा घायल है, नसों में कुछ हो सकता है, कटाव लग सकता है, तो जयपुर भेज दिए। और जयपुर के बाद में वहां से भी फोन किए थे गांव वालों के पास किया, अभी तक कोई आया नहीं। क्या उसने बोला कि पुलिस तो आ गई थी लेकिन वो अभी तक नहीं आई टीम पकड़ने पूरे वाली। मामले को लेकर के कोई यहाँ से जनप्रतिनिधि या का जो प्रशासनिक अमला है आपसे जानकारी लेने आया है कि आपके ऊपर हमला किया गया, कैसी हालात में हो? अभी तक नहीं आया कोई नहीं, हाँ? कोई नहीं है। जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि घटना के करीब 6 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। पैंथर को ट्रकोलाइज करके वन विभाग की टीम यहाँ से ले जा चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अमला यहाँ पर इनकी जानकारी नहीं लेने आया है। तो तमाम मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि जो वन्य क्षेत्र है कृपया उन्हें ना छेड़े, क्योंकि ये उनका घर होता है वन्य जीवों का, ये वही विचरण करते हैं। जैसे वन्य क्षेत्रों में अपन छेड़ेंगे तो ये अपने क्षेत्र में आते हैं। तमाम जो मैं बता देता हूं आपको, जो ये जब रेंजर से बात हुई इस पूरे मामले को लेकर के, तो रेंजर ने कहा कि जो पास में यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूरी पर नैनात का वन्य क्षेत्र है, वहां से निकल करके आ जाते हैं। पहले लवकुश वाटिका के नाम पर वहां से पेड़ काटे जाते हैं, अब अंधाधुंध कटाई होती है। हालांकि उसकी जांच भी की जाती है, लेकिन वन विभाग कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि यहाँ पर अंधाधुंध कटाई हुई। जैसे जैसे इनका क्षेत्र कम होता जा रहा है वैसे वैसे वन्य जीवों का प्रकोप बढ़ता। बस्सी उपखंड क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर काफी तादाद में पैंथर की संख्या है और प्रजनन से बढ़ती जाती है। तो तमाम जो ये तस्वीरें देख रहे थे यह बस्सी उपखंड क्षेत्र के अनंतपुरा के पास में जयराम के बास की थी, जो आपने देखा सुबह पैंथर ने हमला किया था। तो लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, मैं आपको दिखाता रहूंगा देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। सर, आज बस्सी रेंज के अंदर तुंगा थाना इलाके के अनंतपुरा गांव के पास में एक पैंथर को रेस्क्यू किया है। जानकारी ये है कि कुछ लोगों को घायल भी किया है पैंथर ने, पूरा मामला क्या है? ऐसा है कि एक जवान पैंथर बांसकों की पहाड़ियों से निकलकर फसलों में होता हुआ जयराम का बास में एक खेत में आकर के छिप गया था। और उसमें खेत में जो फसल तोड़ने के लिए जो किसान गया तो उसको मालूम पड़ा, तो उस पर उसने झपट्टा मार दिया। तो मुझे मालूम पड़ा है कि 4 आदमियों को उसने घायल किया है। देखने में आ रहा है बस्सी में लगातार पैंथर का मूवमेंट देखा जाता है। कई बार जो ग्रामीण है उन पर हमला भी कर देते हैं, इनको रेस्क्यू भी किया जाता है। आखिर क्या वजह है कि जो पैंथर है अपना जो जंगली क्षेत्र छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्र में आ जाते हैं और आम जनता पर अटैक करते हैं? ये तो ऐसा है कि पैंथर इस क्षेत्र में ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वो ये अपना एरिया बनाने के चक्कर में फिर वहां से बाहर निकल जाते जो वन्य क्षेत्र है क्या वहां पे भोजन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते सुनिए वन क्षेत्र में पानी की और भोजन की तो पर्याप्त व्यवस्था ऐसे है, जंगली जानवर तो खूब है और पानी भी जगह जगह खूब है जी। लेकिन ये तो क्या है कि जैसे कि अपना क्षेत्र बनाने के लिए आपस में जो बड़े होते हैं तो फिर निकलते हैं, तो उस हिसाब से निकलते हुए फसलों से होते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आसपास जंगल चारों तरफ है यहाँ पे, तो आ जाते हैं फिर।